दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है यूपी ट्रिपल एससी से आज एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का बंपर पद है, क्या योग्यता है, क्या आयु मांगी गई है, क्या चयन प्रक्रिया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हैं और बहुत सारी सूचनाएं छूट जाती हैं। उदाहरण के रूप में मैं इसी भर्ती के बारे में जानकारी दे दूं कि लगभग एक हफ्ते पहले पूरा एक हफ्ते पहले मैंने इस भर्ती के बारे में आपको जानकारी दे दी थी कि जो विज्ञापन है, पहला विज्ञापन वो कौन सा होगा, किस महीने विज्ञापन जारी होगा, अगली वैकेंसी, 4 नई भर्तियां कौन कौन सी, मैंने 4 भर्तियों के बारे में जानकारी दी थी। पहले आप लोग उस वीडियो को थोड़ा सा एक भाग देख लीजिए, फिर हम आज की भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यूपी ट्रिपल एससी की नई वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी दी थी। थंबनेल में आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एससी, टीजीटी, पीजीटी और बहुत सारी बातें थी इसमें। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है वो मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, आप लोग अब यहाँ से सुनिए। और इसकी जो यूपी ट्रिपल एससी की अन्य भर्तियों की अगर हम लोग बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी मुख्य शिक्षा का जो रिजल्ट है वो इसी महीने यानी कि नवंबर लास्ट में जारी हो जाएगा। इसी के बाद में मैं आपको बता दूं कुछ नई भर्तियों के विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेंगे। नई भर्तियों के विज्ञापनों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 3 प्रमुख विज्ञापन है, जिसमें से सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो और फिर लेखपाल। तो ये 3 विज्ञापन आप लोगों को पीटी 2023 से ही देखने को जल्द मिलने वाले हैं, जिनमें से कुछ भर्तियों के विज्ञापन तो आप लोगों को इसी महीने देखने को मिल सकते हैं और जो लोअर की भर्ती है वो आपको दिसंबर। इसी के बाद में मैं आपको बता दूं कुछ नई भर्तियों के विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेंगे। नई भर्तियों के विज्ञापनों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 3 प्रमुख विज्ञापन है, जिसमें से सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो और फिर लेखपाल। तो ये 3 विज्ञापन आप लोगों को पीटी 2023 से ही देखने को जल्द मिलने वाले हैं, जिनमें से कुछ भर्तियों के विज्ञापन तो आप लोगों को इसी महीने देखने को मिल सकते हैं। तो ये देखा आप लोगों ने 4 मिनट के बाद में आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, जिसमें स्टार्टिंग यूपी ट्रिपल एससी की 4 नोटिस के बारे में मैंने जानकारी दी थी कि 4 कौन कौन सी नोटिस अभी जारी होंगी। जैसे मुख्य शिक्षिका का रिजल्ट जारी होगा और जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती आएगी, स्टेनो की नई भर्ती आएगी, फिर बाद में लेखपाल की भर्ती आएगी और दिसंबर में आप लोगों को लोअर की भर्ती भी आएगी। तो ये मैंने 4 भर्तियों के बारे में आपको जानकारी दी। फाइनली जो सूचना है वो बिल्कुल सही निकली है, जैसे मैंने बताया था। और भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है। यहाँ पर विज्ञापन की जो तारीख है वो 23 है। आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ होने की जो डेट है वो 23 तारीख है और 23 तारीख से इसके आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट 22 जनवरी बताई गई है। संशोधन की अंतिम तारीख 29 जनवरी है। महत्वपूर्ण तारीखें हैं इसमें और बाकी तो सारी वही चीज़ें, हम केवल मुख्य बातें देखेंगे काम की। जैसे यहाँ पर पदों के बारे में जानकारी दी गई है कि टोटल जो पद हैं वो 2702 हैं, 2568 पद सामान्य चयन है, 134 विशेष चयन है। वो बात अलग है कि इसके पहले की भी जूनियर असिस्टेंट की 2 भर्तियां पेंडिंग है। एक 1262 वाली जिसकी टाइपिंग होने वाली है और उसके बाद में आपकी एक 5500 पदों पर भर्ती है जूनियर असिस्टेंट की, जिसकी लिखित परीक्षा अभी नहीं हुई है। और एक ये और नई भर्ती, निश्चित तौर पर इनमें तीनों विद्यार्थी कॉमन रहेंगे। वही विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों की टाइपिंग हो रही है वही विद्यार्थी ये परीक्षा भी देंगे। बेहतर होता कि इन विद्यार्थियों की टाइपिंग पहले हो जाती और उसका परिणाम आ जाता तो वो विद्यार्थी इस भर्ती में नहीं आते और कंपटीशन कम हो जाता। और यही विद्यार्थी जो हैं जिनकी टाइपिंग है, जिनकी लिखित परीक्षा होने वाली है, वही विद्यार्थी इस भर्ती में भी आवेदन करेंगे। जो 5512 के विद्यार्थी हैं तो 5500 वाली भर्ती में भी वही विद्यार्थी आवेदन करेंगे। वही विद्यार्थी 1262 में आवेदन करेंगे, वही किया है। और वही विद्यार्थी 2702 की जो भर्ती निकली है इसमें भी आवेदन करेंगे। भर्ती एक ही है, जूनियर असिस्टेंट, आवेदन करने वाले भी एक ही विद्यार्थी हैं। और ये एक सोचने वाली बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भर्ती को समय के अंदर कंप्लीट कर देना चाहिए। इस क्या मतलब है इस चीज़ का, आप खुद बताइए। बहुत सारे तो पद रिक्त रह जाएंगे मनचाहे जिला वगैरह को लेकर के, कुछ विद्यार्थी छोड़ेंगे, कुछ विद्यार्थी पकड़ेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए फिलहाल जो डिटेल्स हैं, 2568 सामान्य चयन है, 134 विशेष चयन है। नीचे वही लिखा हुआ कि पीटी 2023 के जो विद्यार्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। पीटी 2024 साइलेंट मोड में चला गया है इस समय। और नीचे यहाँ पर कुछ विभागों के बारे में नीचे जानकारी दी गई है, तो आप लोग उसको देख लीजिए किस किस विभाग से भर्तियां निकली हैं। तो यहाँ पर नीचे दिया होगा, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए किस विभाग के कितने कितने पद। वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें। सारी की सारी सूचनाएं ऑथेंटिक होती हैं, सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे वो किसी भी भर्ती बोर्ड की हो, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की सूचना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सूचना हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की सूचना हो। तो यहाँ पर राज्य कर आयुक्त कार्यालय से जूनियर असिस्टेंट के जो जनरल के जो पद हैं वो 454 है, टोटल पद 1111 हैं। और एससी के 228 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 14 पद हैं, ओबीसी के 304 पद हैं। इसी तरीके से खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग के 108 पद जनरल के हैं, 72 एससी के हैं, 4 एसटी के हैं, 58 ओबीसी के हैं और भूत ईडब्ल्यूएस के लिए 26 है, ये ईडब्ल्यूएस है। और 268 जो पद हैं वो टोटल हैं। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग से भी यहाँ पर वैकेंसी है, इसको भी आप देख सकते हैं। टोटल 111 पद हैं। समाज कल्याण निदेशालय से 70 पद हैं। अभी हम ग्रेड पे वगैरह भी देखेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश से 66 पद हैं। होमगार्ड्स मुख्यालय से 65 पद हैं।
और यहाँ पर आरक्षण वार विवरण दिया गया है कि अलग अलग कैटेगरी का, तो ये अलग बात है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। विस्तृत नोटिफिकेशन आप लोगों को आयोग की वेबसाइट पर मिल ही जाएगा, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैं वहाँ पर भी डाल दूंगा, तो आप लोग जाकर के वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे विभाग हैं, पूरी लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। निबंधक कार्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से भी वैकेंसी है, अर्थ एवं संख्या प्रभाग से भी वैकेंसी है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से वैकेंसी है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, राजकीय महाविद्यालय, राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय, महाराजा सुहेलदेव जितने भी डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय वगैरह है, यहाँ से वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की। महिला कल्याण निदेशालय से भर्ती है, मत्स्य निदेशालय से भर्ती है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से भर्ती है, निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय से भर्ती है, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, बहुत सारे झांसी विश्वविद्यालय अभियोजन निदेशालय से भर्ती है, निदेशक कारखाना उत्तर प्रदेश कानपुर से भर्ती है, ये कम कम पदों पर 18 लगभग। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, यहाँ से भी वैकेंसी निकली है, नागरिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे विभाग हैं, पूरी लिस्ट है, लगभग 44, 45, 46, 53, 54, 55, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70 विभागों से ये भर्तियाँ आई हैं, 70 संस्थानों से भर्तियाँ हैं इकट्ठा, और ये 2702 पदों पर ये भर्ती आपकी आ गई है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि इसका जो वेतनमान वगैरह है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये लेवल 3 की वैकेंसी है, इसमें न्यूनतम 21,700। वैसे ये अब चूँकि ग्रेड पे समाप्त कर दिया गया है, 2000 ग्रेड पे की भर्तियाँ होती हैं। ये जूनियर असिस्टेंट जो लेखपाल का होता है, जो ग्रेड पे पुलिस कांस्टेबल का होता है, वही ग्रेड पे जूनियर असिस्टेंट का भी होता है, जिसमें लगभग 36-37 हज़ार रुपये के आसपास आपको शुरुआत में मिलेगा। नीचे यहाँ पर आयु के बारे में भी जानकारी दी गई है कि 18 से 40 वर्ष की आयु जिसने प्राप्त किया हो वो आवेदन कर सकता है, और लिखित परीक्षा के आधार पर यह भर्ती होगी। ये बदलाव कर दिया गया था पिछली बार से ही। यहाँ पर यह बताया भी गया है कि चयन का आधार क्या होगा, तो चयन का आधार यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि चयन का आधार लिखित परीक्षा ही होगी, और उसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। पहले एकेडमिक के नंबर जुड़ते थे, लिखित परीक्षा होती थी, 130% पूछे जाते थे, 65 नंबर की परीक्षा होती थी, फिर एकेडमिक। तो अब ये सिस्टम पूरा खत्म कर दिया गया है, लिखित परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा के बारे में जो सिलेबस वगैरह है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखित परीक्षा के बाद में फिर आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग के बारे में जानकारी दी गई है। हिंदी 25 और अंग्रेजी 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और डोइक यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, CCC का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन PT 2023 भी पास होना चाहिए। तो जिन भर्तियों में भी इंटर मांगा जाता है तो उसमें 18 साल की न्यूनतम आयु ही मांगी जाती है, और इसमें स्नातक तो उसमें 21। और कोई क्वेरी हो आप लोगों का, कोई और प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अब अगली भर्ती के बारे में आपको जानकारी दे दूं तो अगली भर्ती का जो विज्ञापन है वो 2-3 विज्ञापन जारी होने हैं। लोअर की भर्ती निश्चित हो चुकी है कि आपकी दिसंबर में आ जाएगी। और अच्छी बात यह है कि इसमें EO का पद भी आपको इस बार मिल जाएगा। EO का लगभग 250 के आसपास जो पद हैं, 238 पद, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और पदों की संख्या लगभग 1400-1500 के आसपास, 1500 से कम भर्ती नहीं रहेगी लोअर की। और एक स्टेनो की वैकेंसी है और एक लेखपाल की वैकेंसी है। ये 3 वैकेंसी बिल्कुल पाइपलाइन में है आपकी। और ये जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है, तो इसके लिए ये जो संशोधन किया गया था, जिसमें एकेडमिक हटाया गया था, वो पत्र भी इन्होंने नोटिफिकेशन में लगाया है। और इन्होंने ये बताया है कि अब ये लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। और लिखित परीक्षा का प्रारूप क्या होगा कि इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, और जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर ये जानकारी दे दी गई है। और से अच्छी बात है, ये प्रशंसा इस बार करनी पड़ेगी कि इन्होंने जो है परीक्षा पेपर का जो पैटर्न है वो भी पहले ही बता दिया है। जैसे बहुत सारी भर्तियों के जो विज्ञापन अभी जारी हुए थे, तो उसमें पेपर का पैटर्न परीक्षा से 1-2 महीने पहले ये लोग जारी करते रहे हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि नोटिफिकेशन के साथ में ही परीक्षा का प्रारूप भी इन्होंने जारी कर दिया है। और हालांकि प्रारूप में कोई बदलाव नहीं है, उसी तरीके का है। सामान्य बुद्धि परीक्षण, हिंदी परिज्ञान, सामान्य जानकारी और कंप्यूटर और यूपी तो आजकल सभी मेंस में आता है। जो भी UPSSC की भर्तियां होती हैं, 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, और फिर GS 20 का, सामान्य बुद्धि परीक्षण 15, और हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता के 30। तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और हिंदी में क्या पूछा जाएगा उसके बारे में जानकारी दी गई है, और अलग अलग जानकारी पूरी यहाँ पर दी गई है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।